সাউন্ড হচ্ছে নাকি দেখো বাবু, সাউন্ড যাচ্ছে কিনা দেখো অ্যাকচুয়ালি। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले, जगत के तारनहार, जगत के नाथ जगन्नाथ, आदि राम, सनातनी प्रभु, सर्वेश्वर महेश्वर, देवादिदेव महादेव, श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी, सतलोक के राजा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब, कोल्टा लगी रखो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। भाई और बहनों, पहले परमात्मा की मंगलाचरण कर लेते हैं। ग्रीव नमो नमो सतपुरस को नमस्कार गुरु की नाही, सुर नर मुनि जन साधुवा संतो सर्वसदी नाही। सतगुरु साहेब संत सबे दंडो तम प्रणामे, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निरगुणाम अकल अनुपवे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समावतम सकल समानानि रतले, उजल हिरंबर हरदामाम बेपरवा आता है वार पार नर मध्यतम। ग्रीव जो सुमिर सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवण देवा, चरण कमल लोलाऊ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुणो अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पम शीशाम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, से संग समूह गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुंधर मुराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे संस 88, उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे संस 88, उतरे भव जल पारा कटी है यमु की फांसी। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष दया है हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, और परमात्मा समय समय पर कुछ ना कुछ लीला करके अवश्य ये अवगत करवाते हैं कि हम लोग सही राह पर चल रहे हैं, और परमात्मा हमारे साथ पल पल भी देते हैं। ये परमात्मा किसी न किसी लीला के माध्यम में हमें अवगत करवाते हैं, और हम भक्तों के अंदर इस भक्ति मार्ग में दृढ़ता आए, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास हो, हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ हो। बीच बीच परमात्मा लीला भी करते रहते हैं, किसी ना किसी भक्तों को माध्यम बना के जरूर लीला करते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ परमात्मा ने दास के झोपड़ी में
कुछ ऐसा लीला कर रहे हैं, अभी भी लीला जारी है परमात्मा की। तो भाई और बहनों, दास पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया लाइव वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि दास को समय नहीं मिल रहा था। दास अभी घर पर ही बैठा है। ड्यूटी पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया दास ड्यूटी नहीं जाता है, क्योंकि दास के जो भगतमती है, जो हमारे वर्तमान गुरु बहन है सुनंदिता दासी, उनके पैर में एक बहुत बड़ा चोट आया है। बाथरूम जाते वक्त पैर फिसल गया तो गिर गया। पैरों में उसको उनकी पैरों की जो पंजा है, पंजा की हड्डी है, वो टूट गया है। तो ये जो घटना हुआ जिस दिन, उस दिन तो दास घर पर नहीं था, ड्यूटी पर गया था। तो दोपहर के समय ये घटना हुआ। ये घटना होने के बाद दास को फ़ोन किया घर से, दास आया है। आकर देखा ऐसी स्थिति, ये तो बेचारा रो रहा है बैठ के डर के मारे कि ऐसा क्यों हो गया। मतलब पैर टूटने का जो दर्द है उससे भी ज़्यादा उनके डर सता रहा है कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। ऐसे तो कोई हम मर्यादा खंडित नहीं किए कि हमारे साथ ऐसा हो गया। तो दास ने उनको सांत्वना दिया और उनका रोना धोना बंद किया, बहुत समझाया कि हो सकता है मालिक की यहाँ पर कोई विशेष लीला हो। क्योंकि अगर सच बताओ भाई और बहनों, परमात्मा ने दास को पहले से थोड़ा आभास करवा दिया था कि मालिक ऐसा कुछ लीला करने वाला है। तो इसीलिए दास पहले से तैयार था, क्योंकि कुछ ना कुछ परमात्मा घटना घटाएंगे। लेकिन इतना जल्दी ये दास तैयार नहीं था कि इतना जल्दी होगा, लेकिन पहले से परमात्मा ने थोड़ा आभास करवा दिया था। तो जैसे घटना हुआ तो दास को समझ में आ गया कि परमात्मा की वो लीला अब शुरू हो चुका है। तो भगतमती को जो शंका उत्पन्न हुआ उनके मन में कि हमने तो ऐसे कोई बड़ा मर्यादा खंडित नहीं की कि इतनी बड़ी समस्या खड़ा हो जाए। आज पैर टूट गया, क्या होगा। हमने तो कभी डॉक्टर के पास ना जाने के एक कसम खाई है कि हम कभी भी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये पैर टूट गया, अब परमात्मा की कैसे मैं सेवा करूं, घर का काज काम कैसा करूं। बहुत सारे उनके चिंता, मतलब एक संसार में जितना चिंता रहता है उसको तो वही चिंता सता रहा है। फिर भी हम जीव है, जीव परमात्मा की मेहर तो हमारे ऊपर है, फिर भी हम जीव है। संसार में बहुत सारी चीज़ हमें सताते रहते हैं। सबसे बड़ी जो उनको चिंता आई कि हम परमात्मा की सेवा कैसे करें। अब तो हम चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो पैर जो टूटा है उनको भी पता चला, हड्डी तो टूटने का जो एक आवाज़ होता है, फिसलने के साथ जैसे ही फिसल गया गिर गया, उसी समय इनको बहुत आवाज़ आया, हड्डी टूटने का एक आवाज़ आया। ये जो हाथ का जो पंजा होता है ना, पैर का भी एक ये जो पंजा है हाथ का जैसा, इसी तरह से पैर का जो पंजा है यहाँ पर टूट गया। कौन सा हड्डी टूटा पता नहीं, क्योंकि हमने ना तो डॉक्टर के पास गया, ना रिपोर्ट किया, ना कोई दवाई ली। तो परमात्मा ने दास को बहुत हिम्मत दिया, नहीं तो ये कोई साधारण बात नहीं है भाई और बहनों। एक जीव के द्वारा इतनी हिम्मत पाना असंभव है। परमात्मा की विशेष मेहर, विशेष आशीर्वाद के बिना ये हिम्मत नहीं आ सकता। इतने बड़े घटना घटने के बाद कोई व्यक्ति घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो सबसे प्रथम डॉक्टर के पास दौड़ेगा, डॉक्टर दिखाएगा, रिपोर्ट करेगा। मेरे जो घर, मतलब मेरे घर में जो है और बाकी सदस्य, मेरे चाचा चाची अलग रहता है, वो लोग तो डांटने लगे कि ऐसे परिस्थिति में तुमने किस भरोसा में घर में इसको बिठा रखा।
डॉक्टर के पास क्यों लेकर नहीं गया, पैर की समस्या है, कोई ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। और पैर के एक साइड में खून भी जम गया, अंदर चमड़े के अंदर खून जम गया। तो दास को अंदर से परमात्मा हिम्मत भी दिए है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। और दास को भी पहले से मालिक ने थोड़ा आभास करवा दिया था, इसीलिए दास के अंदर इतना टेंशन नहीं आया। मैं बिल्कुल मालिक के आशीर्वाद से टेंशन फ्री होकर चुपचाप बैठा हूँ। और इनके अंदर जो टेंशन हो रहा है, सुनंदिता के अंदर जो टेंशन हो रहा है पैर को लेकर, उनको समझा रहा हूँ। और बीच में काल प्रेरणा से मेरे चाची और उनके बेटी आके इनको घबराने लगा। मेरे एक रिश्तेदार को ऐसा हो गया था, कैंसर हो गया, उसको टांग काट देना पड़ा, वो अभी भी वो लंगड़ा होके घूम रहा है। मतलब तरह तरह की इनको बता रहा है, मतलब काल प्रेरणा से इनको बता रहा है कि इनके अंदर और भी ज़्यादा घबराहट हो और ये सोच के हम डॉक्टर के पास चला जाए। मतलब काल जितना हो सके कोशिश की है, हमारा जो दृढ़ता है परमात्मा के प्रति जो विश्वास है वो तोड़ने के लिए। भाई और बहनों, यदि हम डॉक्टर के पास चला जाते तो ये परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास ये फिर नहीं रहता। आज परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है, आज परमात्मा जो लीला के माध्यम में पूरी संगत को एक शिक्षा देना चाहता है, पूरी संगत को एक मैसेज देना चाहता है कि परमात्मा के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना दृढ़ता रहना चाहिए, अपने मन को दृढ़ता करना चाहिए। मतलब आज जो वीडियो बना के आप भाई बहनों तक ये पहुंचा रहा है दास मालिक के आशीर्वाद से, ये नहीं हो पाता। तो इसीलिए परमात्मा ने भी दास को सद्बुद्धि दी है। और सबसे बड़ी बात है, आज 1 महीने 5 दिन के आसपास हुआ ये घटना। घर का पूरा काम परमात्मा को 3 टाइम भोग लगाना, घर का पूरा काम, ऊपर से उनकी सेवा मतलब पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि नहाना धोना बाथरूम करना क्या दिक्कत हो सकता है जब कोई नहीं चल पाता। तो बिस्तर में बैठे बैठे लैट्रिन करता था और परमात्मा ने इस कुत्ते को निमित्त बना के पूरी सेवा करवाया। परमात्मा ने इस दास को सुबुद्धि दे के पूरी सेवा करवाया, उनकी लैट्रिन साफ करना, सब कुछ। भाई और बहनों, ये कोई अहंकार की बात नहीं, ये कोई मान बढ़ाई की बात नहीं बता रहा है दास आप लोगों को। घर का पूरा काम दास को मतलब थोड़ी सी भी कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। ऊपर से दास ने चूल्हा में खाना बनाया, गैस घर में मौजूद है, फिर भी दास ने चूल्हा में खाना बनाया। मतलब जो सबसे बड़ा दिक्कत है, मालिक की इतनी दया है, दास को थोड़ी सी भी महसूस नहीं हुआ कि भाई इतना कष्ट हो रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, एक घर में पूरी दिन भर कितना काम रहता है, इधर उधर करके। सुबह की मालिक को भोग लगाना, भंडारा बनाना, दोपहर की भोग लगाना, फिर शाम को, और घर का पूरा काम काज, खुद का नहाना धोना बाथरूम करना, मतलब उनको करवाना। तो सब कुछ परमात्मा ने इस दास को निमित्त बना के करवाया। और भाई और बहनों, सच बता रहा हूँ, परमात्मा मतलब दास ने पल पल आभास किया कि परमात्मा मानो कि मेरे सिर पर पंजर रख के खड़े है, ऐसा महसूस हुआ। कभी थोड़ा सा मुझे भी मतलब तकलीफ महसूस नहीं हुआ कि मैं इतना कष्ट नहीं सहन कर पा रहा हूँ, कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे टांग दुख रहा है। क्योंकि पूरी दिन इधर उधर मैं दौड़ रहा हूँ, घर से दरबार से घर, कभी इधर साफ करना, उधर पानी लाना। बाजार तो नहीं गए हैं, क्योंकि ये भी मालिक की एक लीला है, चमत्कार है, विशेष मेहर है।
1 मास 5 दिन दास ने ड्यूटी छोड़ के घर में बैठा है। दास के हाथ में 1 रुपया नहीं था। परमात्मा ने दास के जो कलियुगी बहन है अपर्णा दासी, उनके भगत जी है जगन्नाथ दास, परमात्मा ने उनको प्रेरणा करके सब्जी फब्जी लेके भेज दिया मेरे घर में। बहन ने कम से कम 4-5 बार मेरे घर में सब्जी भेजा है। और एक भगत जी है, उनको परमात्मा ने प्रेरणा किया कि सुरजीत के घर में वो चावल नहीं है, उसको चावल भेज दो। तो जिस दिन चावल ख़त्म होने वाला उस दिन उन्होंने आया कि तुम थोड़ा पैसा रख लो, चावल खरीद लोगे, चावल फावल भी लगेगा। तो परमात्मा ने उनको प्रेरणा किया। उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से दास को फिर ये दिया। और भी 2-4 कुछ भगत भाई बहन है जिनको सूचना मिली, उन्होंने आर्थिक रूप में मदद भी की दास को कि भगत जी अभी आप घर पर बैठो, इसी परिस्थिति में आपके हाथ में थोड़ा कुछ पैसा भी होना चाहिए, आपका काम धंधा बंद है, आप घर पे बैठो, थोड़ा कुछ रख लो। तो उन्होंने मालिक की जितनी भी उनको प्रेरणा हुई मालिक की ओर से उन्होंने मदद की है। तो सबसे बड़ी बात है भाई और बहनों की ये जो संघर्ष, ऊपर से उनके जो मायके है मतलब मेरे ससुराल वाले को जो सूचना मिली, अब लोगों को तो समझ में आ गया कि उनके माता पिता को क्या दुख मिला इस घटना से। और फोन में हर दिन उनको समझाते रहा कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। मुझे तो क्या क्या गाली बका, तो वो बात की बात है। वो इस मार्ग में हम जिस दिन से आए हैं उसी दिन से नफरत करने लगे वो लोग। और उनके बेटी को भी समझाने लगे कि उनके चक्कर में मत पड़, उनकी तो दिमाग कोई खा गया और तेरे दिमाग भी कौन खा रहा है, इतना बुद्धू कोई होता है। अरे देवी देवता की भी तो हम घर में पूजा करते हैं, हम भी तो भगवान की पूजा करते हैं। ये कौन सा भगवान आ गया कि भाई इतना उनको पकड़ के बैठ गए डॉक्टर फक्टर। अगर ये डॉक्टर का काम कुछ नहीं होता तो डॉक्टर नहीं रहता दुनिया में। तो फिर इन्होंने उनको समझाया कि माँ जी आपको समझ में नहीं आएगा, ये साक्षात परमात्मा धरती पर प्रकट हुए हैं। ये तो छोटी मोटी चीज़ है, ये जो पैर टूट गई है बहुत छोटी मोटी चीज़ है। इससे तो और भी बड़ा कुछ होने वाला था, परमात्मा ने हल्की सी चोट दे के मुझे बचा लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा मृत्यु था। फिर इन्होंने उनके माताजी को पिताजी को समझाया। और यहाँ पर और एक बात भाई और बहनों, ऐसे स्थिति में मेरे जो कलियुगी ससुर जी है उन्होंने आए थे इनको देखने के लिए। फ़ोन करके बता रहा है कि फल फ्रूट लेके जाऊं। मैंने उनको बोल दिया कि माना कर दो सीधे सीधे। यहाँ पर आए तो सिर्फ खाली हाथ आए और देखे चले जाए, कोई फल फ्रूट नहीं। तो इन्होंने भी उनको फ़ोन पर बता दिया कि आप कुछ मत लाइए, लाएंगे तो फिर मैं लौटा दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मत लाइए। तो उन्होंने सुन के उनको ये गुस्सा आया कि मैं अपने बेटी के पास जाऊंगा, फल फ्रूट लेके जाऊंगा, मुझे क्यों माना कर रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो क्या स्थिति होने वाला है। तो भाई और बहनों, ये इतनी प्रेरणा, इतनी हिम्मत ये परमात्मा के आशीर्वाद के बिना, मेहर के बिना संभव नहीं है। ऊपर से और भी 10,000 रुपया। भाई और बहनों, यहाँ पर बात विचार करो, दास के पास 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपया मतलब 100-200 इतना ही पड़ा था। उतना में कि आजकल में क्या काम होता है 100-200 में। तो उसी समय मेरे कलियुगी ससुर जी ने 10,000 रुपया लेके आया कि कम से कम ये तो रख ले। उसी समय भी मैंने इनको माना कर दिया कि लौटा दो, नहीं चाहिए। परमात्मा है, परमात्मा हमारी मदद कर देंगे किसी ना किसी रूप में, किसी को प्रेरणा करके जरूर हमारी मदद कर देंगे। तो पैसा हमने उनको वापस कर दिया। उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आके चले भी गए। और उसी समय जब हमारे घर में बैठे थे, उसी समय मेरे चाचा जी ने आके, क्योंकि मेरे चाचा जी को पता है
कि इनके घर में कोई चाय पान बीड़ी गुटखा नहीं मिलता है, नहीं ये तो कोई नहीं खिलाएगा इनको। तो उन्होंने क्या किया, एक पान लेके मेरे ससुर जी को पकड़ा दिया। और मैंने कुछ इधर घर में काम कर रहा था, जैसे ही हम गए हैं मेरे ससुर जी जहाँ पर बैठे थे, जैसे जैसे ही मैं उनके पास गए हैं तो देख रहा है कि वो मुख में पान है, उनके पान खा रहा है। फिर तो दास ने उनको बोला कि यहाँ पर पान नहीं खाया जाएगा, क्योंकि ये आश्रम है, आप बाहर जाके खाओ, यहाँ पर मत खाओ। तो यहाँ पर फेंक दो पान फेंक के फिर बैठो। तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये यहाँ तो ये सब नहीं चलेगा। तो वो पान फिर फेंक के मुंह धो के फिर बैठा है। और कुछ देर के बाद उनको ये विचार आया कि ये ना मेरे से पैसा लेगा ना फल लेगा, तो हम यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, और यहाँ पर कोई चाय पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो उन्होंने विचार किया कि भाई यहाँ से हम चले जाते घर। बोले कि हम आ रहे हैं। हम बोला ठीक है, अब आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चले गए। तो भाई और बहनों, ये इतनी सद्बुद्धि एक जीव के अंदर नहीं आ सकता, ये परमात्मा की विशेष मेहर के बिना नहीं आ सकता। जो लोग बोलते हैं ना कि ये सात संगति वाले मनमाना आचरण कर रहे हैं, परमात्मा की द्रोही है, परमात्मा ने इन सबको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, उन भक्तों को ये समझ में नहीं आएगा। परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार कर लेते हैं। तो आज ये जो स्थिति, बहुत सारे भक्तों को, जिन भक्तों को सूचना मिली है, शायद उन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत मर्यादा खंडित कर चुके हैं, इसीलिए ऐसा होगा। तो भाई और बहनों, मर्यादा खंडित ऐसा हम लोगों के द्वारा नहीं हुआ। मुझे जितना ज्ञान है कि हम लोगों ने इतना कोई बड़ा मर्यादा खंडित नहीं की है कि इतनी बड़ी समस्या खड़ा हो जाए। ये मालिक की लीला है। मालिक ने खुद बताया अपने मुख से। सबसे बड़ी बात है भाई और बहनों, परमात्मा ने अपने मुख से खुद ही बताया कि ये मेरा लीला है। क्योंकि ये घटना होने के 20-25 दिन के बाद परमात्मा ने बच्चों को एक सपना दिखाया। क्या सपना दिखाया? परमात्मा ने सपना दिखाया, एक बहुत बड़ा एक घर है, वहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख ऐसे जनता बैठे हैं, भगत, जगत वाले भी बैठे हैं, भगत भी बैठे हैं। परमात्मा क्या बोलते हैं, एक स्टेज की है, स्टेज जैसे वो ये होता है ना, वही डांस वांस जो होता है एक स्टेज पर, उसी तरह से एक स्टेज बना हुआ था एक बहुत बड़ा घर के अंदर। वो स्टेज के ऊपर परमात्मा ने बैठ के सत्संग कर रहे थे। और वहाँ पर पवन भगत जी परमात्मा की ऊपर चावर कर रहा था, और दास खुद वहाँ पर बैठ के परमात्मा की चरण सेवा कर रहा था। और जो स्टेज के नीचे बहुत सारे भगत जगत वाले बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे। और परमात्मा ने बताया कि, मतलब जगत वालों को बता रहा है कि तुम लोग क्या बता रहे थे, हाँ, परमात्मा बता रहा है कि तुम लोगों को चमत्कार देखे बिना तुम लोग संतुष्ट नहीं होते हो, तुम लोग चमत्कार देखते हो फिर मानते हो। तो आज देखो, दास एक चमत्कार करने जा रहा है, ये बोल के फिर परमात्मा ने शब्दों को बदला दिया। बोला नहीं, परमात्मा एक चमत्कार करेंगे। पहले बोला दास एक चमत्कार करेंगे, फिर परमात्मा ने इस शब्दों को बदला के फिर मालिक ने बोला कि परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने एक चमत्कार करने जा रहा है। फिर ये बोल के परमात्मा ने स्टेज से उतर के नीचे आ रहा है। और जितने लोग बैठे थे सबसे पीछे भगवती सुनंदिता दासी और बच्चों भी था उनके साथ।
दास के जो कलियुगी बहन है उनके भगत जी है, और भी कुछ भगत मेरे जान पहचान वाले भगत उन सबसे पीछे खड़े हुए थे। और ये सुनंदिता एक चेयर पर बैठा था, क्योंकि पैर टूट गई, ये खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसके इनके लिए एक चेयर की व्यवस्था की है कुछ भक्तों ने। तो इन्होंने बैठे हैं, तो परमात्मा ने वो स्टेज से सीधा आए, मतलब बीच में, स्टेज के बीच में एक रास्ता होता है, दो साइड में भगत समाज बैठते हैं, भक्तों सब बैठे हैं, बीच में एक रास्ते है। और परमात्मा ये बोलते हुए आ रहा है कि जब स्टेज से उतरे तो दास को कुछ परमात्मा ने बोला, कान पर ही कुछ बोला। बच्चों ने बताया है कि परमात्मा ने आपके कान में कुछ बोला, क्या बोला सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपको कुछ बोला और कहीं पर आपको भेज दिया। मतलब वो स्टेज के पीछे कुछ काम करने के लिए भेज दिया दास को, और पीछे पवन भगत जी चावर करते हुए आए हैं। परमात्मा आगे चल के आ रहा है, पवन भगत जी चावर करते हुए आ रहा है। तो ये बोलते हुए परमात्मा आ रहा है कि अभी देखो परमात्मा ने चमत्कार करेंगे। वहाँ पर बैठे हैं चेयर में, सुरजीत के भगतमती है, ये बोला है कि सुरजीत के भगतमती है, वो बेचारा 1.5 महीने से बिस्तर में बैठे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने यहाँ पर एक संकेत कर दिया, जबकि हुआ तो 25 दिन, लेकिन परमात्मा ने बोला कि 1.5 महीने तक इन्होंने बिस्तर में बैठे। तो दास को भी समझ में आ गया कि ये कम से कम 1.5 महीने कम से कम बिस्तर में बैठेंगे। परमात्मा ने इसको 1.5 महीने तक बिस्तर में बैठा रखेंगे, जबकि हुआ 25 दिन। परमात्मा ने नाम लिया 1.5 महीने, मतलब परमात्मा ने संकेत ही कर दिया। तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो मालिक ने ये बताया कि सुरजीत के जो भगतमती है वो 1.5 महीने तक बिस्तर में बैठे, इसके पैर टूट गया, बाथरूम में जाते वक्त गिर गया था। इन्होंने किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया, सिर्फ परमात्मा के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। तो इसीलिए आज परमात्मा इनकी चमत्कार करेंगे, इनको बिल्कुल ठीक करेंगे। देखो तुम सब तो चमत्कार देखे बिना नहीं मानते हो। मतलब ये जगत वाले को उद्देश्य करके परमात्मा बता रहा है। तो फिर परमात्मा ने सुनंदिता के पास आया, सिर में हाथ बुलाया, बेटी कैसे हो? ये तो रोते रोते बोल रहा है कि परमात्मा मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। तो फिर ये इन्होंने एक टूल पर पैर उठा कर रखा था, चेयर पर बैठा है, एक टूल पर पैर उठा के रखा, क्योंकि पैर जमीन पर नहीं रख पाते। तो इन्होंने एक टूल पर पैर सीधा करके उठा कर रखा था। तो परमात्मा ने ऐसे पैर को पकड़ के एक ऐसा खींच मारा, जोर से खींच मारा। तो इनको उस समय बहुत चोट लगा और इन्होंने चिल्लाने लगा, रोने लगा। परमात्मा बहुत दर्द हुआ। तो परमात्मा ने बोला कि बेटी रो मत, अभी ठीक हो जाएगा, तू अभी ठीक हो जाएगा। तो फिर इन्होंने जैसे ही परमात्मा ने ऐसे खींच लगाया, तो तुरंत ही इन्होंने चेयर से खड़े हो गए और चलने लगे, और फिर बोलने लगे कि परमात्मा मेरा तो अभी दर्द पर कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तो फिर इन्होंने हंसने लगे, उछलने लगे आनंद से। तो परमात्मा भी मुस्कुरा के बोला कि देखो परमात्मा ने इनकी टांग ठीक कर दी। तो भाई और बहनों, ये जो संकेत है, और एक संकेत यहाँ पर परमात्मा दे रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा अपने मुख से बता रहा है कि ये चमत्कार परमात्मा ने कर दिया। किसने किया? संत रामपाल जी भगवान ने किया, और बोल रहा है कि परमात्मा ने इनको तुरंत ही ठीक कर दिया। तो परमात्मा ने यहाँ पर संकेत किया है कि मैं ही परमात्मा हूँ। और ये हुआ तो दास को समझ में आया कि परमात्मा ने इनकी साथ जो घटना हुआ, ये बहुत बड़ा लीला कर रहे हैं। और भी ज़्यादा दास को विश्वास हो गया, जब आज से लगभग 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बच्चों ने दरबार में आया, परमात्मा ने दरबार में प्रकट हुआ, और बच्चों ने की बोले तुम्हारे परमात्मा
এখান যে প্রকট হয়েছিল পরমাত্মা কি বলেছিল প্রথমে? अच्छा, तो बच्चे ने जैसे दरबार में आया, परमात्मा ने दरबार में प्रकट हुआ, तो बच्चे ने परमात्मा को पूछ रहा है कि परमात्मा आप माता जी को ऐसे ये क्यों हो गया, माता जी का ऐसा क्यों हो गया, माता जी ने क्या गलती की है, आपने उनकी सेवा भी छुड़ा लिया। भगत जी ऑनलाइन का सेवा कर रहा था, सोशल मीडिया का सेवा कर रहा था, वो भी आपने छुड़ा लिया, वो भी बेचारे 1 महीने से नहीं कर पा रहा है, चुपचाप मतलब घर का कामकाज में व्यस्त है। और आपको 3 टाइम मतलब उसी 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय इतना मतलब समय दास को नहीं मिल रहा था, इसलिए दास ने बोला कि आज 1-2 दिन के लिए सिर्फ 1 टाइम ही भोग लगा देंगे, सुबह और शाम को नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोपहर के जो खाना बनाता हूँ वही रख देता हूँ रात को खाने के लिए, तो वो खाना परमात्मा को भोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए दास ने बोल दिया कि रात को नहीं लगाएंगे और सुबह भी समय नहीं हो रहा, सिर्फ दोपहर को लगा देंगे। तो ये बच्चों को सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा, और उनके माताजी भी सुन के रो रहा है कि परमात्मा को 3 टाइम भोग नहीं लग रहा है। अगर हम ठीक होता तो घर में 3 टाइम भोग लगा देते परमात्मा को, मेरे वजह से परमात्मा को 3 टाइम भोग नहीं लग रहा है। ये भी सोच के वो भी रो रहा है, और बच्चे ने भी आके दरबार में थोड़ा दुखी मन होके मायूसी होके आया है दरबार में। तो जैसे आया परमात्मा ने प्रकट हुआ, तो परमात्मा को इन्होंने पूछा कि परमात्मा आपने ऐसे क्यों होने दिया, पर माता जी ने ऐसे क्या बड़ा गलती कर दिया। तो मालिक ने बताया कोई गलती नहीं बेटा, ये उनकी पूर्व संस्कार अनुसार उनकी पाप, ये घटना से उनकी पाप मैं काटा रहा हूँ। और ये जो घटना है ये मेरी एक लीला है, संगत तक एक अच्छा मैसेज जाएगा, ये घटना से बहुत कुछ शिक्षा मिलेगा, भगत समाज बहुत कुछ शिक्षा लेगा, इसीलिए ये मेरा एक लीला है। और तुम्हारे माताजी का बहुत भाग्य है, तुम्हारे माताजी बहुत भाग्यशाली आत्मा है कि मेरे इस लीला में वो उनको ये जगह मिला, ये इस लीला में बच्चों को मालिक ने बताया। और फिर बच्चों ने बताया कि भगत जी भी तो सोशल मीडिया का सेवा नहीं कर पा रहा है। आप उधर से एक बहन जी को आपने बताया कि संगत अभी ठंडा पड़ गया, भी कोई सोशल मीडिया में इतना सेवा नहीं कर रहा है, सिर्फ पवन भगत जी और वो रामेश्वर भगत जी वही दोनों सेवा कर रहे हैं, और सब ठंडा पड़ गया। आप उधर से बता रहे हो, फिर भगत जी को आप चुपचाप बिठा दियो। तो परमात्मा ने बताया हाँ मैंने उनको जानबूझ के बैठाया। और तेरे बड़े भाई, ये बताया परमात्मा ने कि तेरे बड़े भाई पवन को भी मैंने 1 महीने तक लाइव नहीं आने दिया, मतलब पवन भाई भी पिछले 1 महीने तक लाइव नहीं बना रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि ये भी मेरा एक लीला है, ये भी संगत की कुछ परीक्षा चल रहा है। तो ये बताया बच्चों को। फिर बच्चों ने बताया कि परमात्मा आपको भोग नहीं लगा पा रहा हूँ, भगत जी भोग नहीं लगा पा रहा है 3 टाइम। तो मालिक ने बताया मैंने थोड़ी तुम लोगों को बोला कि 3 टाइम भोग लगाओ मुझे, तुम भोग लगा तो इसलिए मैं आ जाता हूँ, मैंने थोड़ी बताया तुम्हें 3 टाइम भोग लगाने के लिए। 1 टाइम भी भोग लगा दोगे दिल से मैं खुश हूँ। और परमात्मा ने इनको मतलब ऐसे बात कर रहा है जैसे कि एक संसार के लोगों के साथ हम बात करते हैं ना, उसी तरह से परमात्मा ने इनके साथ बिल्कुल बात करते हैं। मालिक ने ऐसे बताया कि तुम 1 टाइम लगाते हो, हम 1 टाइम खा के फिर चला जाते हैं तुम्हारे भाई के पास, मतलब पवन भगत जी के पास चला जाते हैं। परमात्मा ने बताया ये बच्चों को कि 1 टाइम भोग लगा देते हो। बच्चों ने पूछा कि भगत परमात्मा आपको तो भगत जी 1 टाइम भोग लगाते दोपहर को, सुबह आपको भूख नहीं लगता, शाम को भूख नहीं लगता। तो परमात्मा ने बताया हम शाम को तुम्हारे बड़े भाई के पास चला जाता हूँ, सुबह भी चला जाता हूँ, दोपहर को इधर चला आता हूँ। मालिक ने ऐसे बताया उनको। और जब तुम्हारे माँ ठीक हो जाएगा तब 3 टाइम भोग लगेगा, हम फिर आ जाएंगे यहाँ पर। तो मालिक ने इनको ऐसे बताया।
तो भाई और बहनों, ये मालिक की जो लीला है, मतलब अब क्या बताओ आप भाई बहनों को। ये विशेष करके उन भाई बहनों को ये विचार करना चाहिए जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, और हम सत्सेवक भाई बहनों को अलग दृष्टि से देखते हैं। एक एक ही वही ऑडियो में फंसे हैं कि गुरुद्रोही शब्द में। भाई और बहनों विचार करो। और भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ये काल रात की घटना है। परमात्मा ने बच्चों को जो सपना दिखाया, भाई और बहनों, सपनों भक्ति मार्ग में भगत की सपनों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक सपने के पीछे परमात्मा की कुछ ना कुछ संकेत छुपा होता है। काल रात को बच्चों को जो सपना दिखाया परमात्मा ने, ये सो रहा था और जो दो यम के दूध आया, काले काले कपड़ा पहन के, काली चेहरा, ऐसे तगड़ा चेहरा, ऐसे मूंछ, बड़े बड़े मूंछ, कानों में वो कुंडल लगा हुआ है, बड़े बड़े बाल, यहाँ तक बड़े बड़े बाल है। दो यम के दूध आया है, इनको ले गया पकड़ के। वो जो पुलिस जो हाथ में वो हैंडकफ लगाते ना, उसी तरह से एक लोहे की जंजीर इनको हाथ में लगा दिया, फिर लेके गया। इन्होंने पूछा नहीं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, इन्होंने पूछा ही नहीं। तो इनको लेके गया कहाँ पर? नरक में लेकर गया, जहाँ पर सभी लोगों को सजा दिया होता है। तो वहाँ पर जाके देखा कि बच्चों ने जो बता रहा है कि जो हम लोग जो पुस्तक में जो पढ़ते हैं कि नरक में क्या क्या विवरण दिया हुआ है पुस्तक में, उसी तरह से किसी को आग में फैलाया जा रहा है, किसी को वो उबालते हुए तेल में फेंका जा रहा है, किसी को लोहे की गर्म लोहे को उनके शरीर में लगा के उसको तड़पा जा रहा है, बहुत तरीके से कष्ट दिया जा रहा है। तो बहुत देर तक इन्होंने खड़ा हुआ, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत जगत वाले, कुछ वहाँ पर भगत लोग भी थे जो गलत साधना कर रहे थे, मतलब दूसरे पंथ में जो भगत है जो गलत साधना कर रहे थे, मतलब वो जो यम के दूत वहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी लगा रखा है काल ने, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको पकड़ो, इन्होंने गलत साधना की, इनको पकड़ो, इन्होंने नशा किया है, इनको पकड़ो, इन्होंने मांस खाया, ऐसे ऐसे करके सबको एक एक करके खींचा जा रहा है। सबको बहुत वहाँ पर सजा दिया जा रहा है, बहुत तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। तो अंत में कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद उनका सजा समाप्त हो गया। फिर काल ने आदेश किया, उनके जो वहाँ पर जो और नौकर था, काल वहाँ पर यमदूत यमराज के रूप में बैठा है, यमराज के रूप में काल वहाँ पर बैठा है, और सबको आदेश दिया जो जो ड्यूटी पर था कि इन लोगों को ले जाओ, इनका सजा अभी समाप्त हो चुका है। उनकी सजा समाप्त होने के बाद फिर इनको पकड़ा सोमोदीप को कि इनको लाओ, इनका जो सजा है अभी इनको सजा दो। तो ऐसे इतने बड़े मोटा डंडा लेके इनके पिछवाड़े में बहुत मार लगाया। बहुत मार लगाने के बाद बहुत चिल्लाया। जब तक इन्होंने परमात्मा को नहीं पुकारा तब तक परमात्मा नहीं आए थे। तो अंत में इनकी जो सहन क्षमता है वो खत्म हो गई, मतलब इतना जोर जोर से इनको मार रहा है, ये अपने और सहन नहीं कर पा रहा है। अंत में इन्होंने परमात्मा को पुकारा। तो जैसे ही परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा ने तुरंत ही वहाँ पर प्रकट हुआ, और परमात्मा पवन भगत जी को और मुझ दास को लेके वहाँ पर प्रकट हुए हैं। और जमीन से परमात्मा कम से कम 2-2.5 फुट तक ऊपर, मतलब ऊपर है जमीन से। पैर जमीन पर नहीं लग रहा था परमात्मा की पैर, और पवन भगत जी की भी और मुझ दास के भी, सब पर जमीन से कम 2 फुट 2.5 फुट ऐसा ऊपर हम लोग खड़े हैं। तो दास और पवन भगत जी हम दोनों, वो जो ताड़ का पंखा होता है ना, ताड़ का पंखा जो
पहले राजा के ज़माने में एक ऐसा हवा किया जाता था राजा महाराज को। तो उसी तरह से पवन भगत जी और दास दो साइड में दो पंखा लेके परमात्मा को हवा कर रहा है। हम दोनों कर रहा हूँ। और जैसे ही परमात्मा ने वहां पर प्रकट हुआ तो यमराज जो है काल कांपने लगा, ऐसे थर-थर करके कांपने लगा। तो परमात्मा ने बताया, किसको उठा लाया तू, ऐसे डांट रहा है तू, किसको उठा लाया, ये मेरा भगत है, ये इनका क्या कसूर है, तूने इनको उठा लाया और इनको मारने लगा, इतना कष्ट दे रहा है। तो जैसे परमात्मा प्रकट हुए तो बच्चों ने दौड़ के परमात्मा के चरणों में गिर गया, चिल्ला के रो रो के। तो फिर काल ने नीची गर्दन कर लिया और कांपने लगा। परमात्मा को देख के ऐसे हाथ जोड़ लिए, ऐसे ऐसे कांप रहा है काल, ऐसे कांप रहा है और बोल रहा है कि परमात्मा गलती हो गई। और काल ने बड़े बड़े आंख करके उनके जो दो दूध है उनको बता रहा है, मैंने तुझे बोला था सोमोदीप को उठाने के लिए, दुनिया में सिर्फ एक ही सोमोदीप है क्या, और कोई सोमोदीप नहीं है क्या। फिर काल इतना डांट रहा है उन लोगों को, उन लोगों ने भी काल की जो रुद्र रूप देख के वो लोग भी कांप रहा है। मतलब वो जो दो दूत आए थे इनको लेने, फिर वो दो दूत इनको देख, मतलब काल के रुद्र रूप देख के कांप रहा है। काल इतने बड़े बड़े आंख करके उनको डांट रहा है कि तुम मुझे मरवाओगे क्या परमात्मा से, ऐसे बोल रहा है और उनको डांट रहा है। तो परमात्मा ने बताया, यदि फिर ऐसे गलती की, मेरे भगत को पकड़ा तो तुम लोगों की बैंड बजा दूंगा मैं, ऐसे परमात्मा ने उनको डांटा। फिर मतलब इनको नंगा करके मार रहे थे, परमात्मा ने फिर ऐसे चुटकी बजाया और इनके शरीर में पूरी बदन में कपड़ा ढक गई और बोला, बेटा चल। और इनको जो मार रहे थे, दर्द हुआ था, ऐसे कर दिया, इनकी दर्द खत्म। और फिर परमात्मा ने बताया कि अभी रथ में बैठ जा। और वो रथ था, 4 घोड़े था रथ का। घोड़े का जो ड्राइवर था वो हमारे रामेश्वर भगत जी है, जो एमपी से एक भगत जी है, एमपी कटनी से जो एक भगत जी है, आप लोग जानते हो रामेश्वर भगत जी, जो वीडियो लाइव बनाते हैं। रामेश्वर भगत जी, उन्होंने वो रथ चला रहा था और पवन भगत जी दास दो साइड में परमात्मा की वो हवा कर रहा था। तो परमात्मा ने इनको रथ में लेके, हाँ वहाँ पर और एक बात हुआ, दास बच्चों को पहचान नहीं पाया वहाँ पर। तो बच्चों को शंका हुआ कि भगत जी मुझे, मतलब मेरे पिताजी जो कलियुगी पिताजी है, मुझे देख के क्यों पहचान नहीं रहा है, मतलब वहाँ पर मैं ऐसा रिएक्ट किया हूँ, मैं इनको पहचानता ही नहीं, ऐसे मेरा रिएक्ट हुआ। तो इन्होंने परमात्मा को पूछा कि परमात्मा, मेरे भगत जी मुझे क्यों पहचान नहीं पा रहा है। तो परमात्मा ने बताया कि मानसरोवर में जो डुबकी लगा देता है, फिर उनकी इस काल लोक का सब कुछ डिलीट हो जाता है, दिमाग से सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, इनका याददाश्त खत्म हो गया। फिर परमात्मा ने दास को आशीर्वाद दिया। वहां पर दास को आशीर्वाद देने के बाद दास को याद आया कि ये मेरा कलियुगी बेटा है। फिर मैं इनको पहचान पाया कि ये मेरे कलियुगी बेटा है। तो परमात्मा ने बताया कि ये जो दो आत्मा है, ये मतलब हाँ, ये बोल रहा है कि परमात्मा जमीन से आप तो ऊपर रहते हो, पवन भगत जी और सुरजीत भगत जी ऊपर क्यों है। तो परमात्मा ने बताया कि सतलोक से जो आत्मा आते हैं वो इस जमीन में पैर नहीं रखता। जैसे परमात्मा ने बताया ना, जब परमात्मा 650 साल पहले जब आए थे, केशव बंजारा जो लीला हुआ था, जो आत्मा सतलोक से आए थे उनकी पैर जमीन से 2 फुट ऊपर था। लेकिन इस यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को नहीं दिखाई दिया, परमात्मा ने जो बताया। तो उसी तरह से परमात्मा ने बताया कि सतलोक से जो आत्मा आते हैं इस काल लोक में पैर नहीं रखते, और ये मानसरोवर में डुबकी लगा के पवित्र होके सतलोक चला गया। परमात्मा ने ऐसे बताया बच्चों को। तो फिर
परमात्मा ने बताया कि अभी मेरे लीला में मैं जो जो काम करने जाता हूँ ये दोनों को लेकर जाता हूँ, मतलब पवन भगत जी को, दास को लेकर परमात्मा जाते हैं, इसीलिए मैं ये दोनों को साथ में रखता हूँ। और इनके शरीर, इन दोनों के शरीर मैं गुप्त स्थान में रख देता हूँ, और जब मेरा काम खत्म हो जाता है फिर इनके शरीर में छोड़ देता हूँ, ये फिर घर चला जाता है वापस। तो मालिक ने ये भी बताया उनको। और हाँ, इनको रथ में उठाया और रथ में उठा के बोला, बेटा जल्दी जल्दी चला जा, नहीं तो तेरा शरीर जला देगा। इनको भेज दिया। तो इन्होंने जब वापस आया, देखा कि ये मुर्दा बन के पड़ा है नीचे, इनके ऊपर एक सफ़ेद रंग की कपड़ा ढका हुआ है, आंखों में तुलसी का पत्ता लगा हुआ है, नाक में रुई लगा दिया, जैसे अंतिम संस्कार के समय जैसे करते हैं जगत वाले, सफ़ेद कपड़ा ढक देता है, रुई लगा देता है नाक में, आँख में वो तुलसी का पत्ता रख देता है, उसी तरह से। तो दास के जो कलियुगी बहन है वो रुई लेके इनके नाक में घुसा रहा है, उसी समय ये शरीर में प्रवेश हो गया। और वो रुई डालते समय इनको श्वास में दिक्कत आई, एक जोर से श्वास निकाला तो वो रुई नाक से छिटके, मतलब दूर चले गए, और ये उठ के बैठ गए ऐसा। और वहाँ पर जो जो लोग खड़े थे, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि ये मर गया, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, कुछ लोग तो रो रहे थे। तो जैसे इन्होंने बैठ गया उठ के, तो वो लोग दौड़ के भाग गए डर से, ये भूत भूत करके चिल्ला के भाग गए। फिर सबको बताने लगे, ऐसे ऐसे में मुझे लेकर गए थे यम लोग, यमदूत आए थे, वहाँ पर परमात्मा मुझे छुड़ा कर लाए, मतलब इन्होंने यहाँ पर आके गवाही दिया। फिर ये कुछ देर के बाद देखा कि दास और परमात्मा पैदल चल के आ रहा है। पवन भगत जी नहीं थे, पवन भगत जी को उनके घर भेज दिया था, और दास और परमात्मा खुद पैर में चलकर आ रहा है। और एक इनको आके बोला कि बेटा कैसे हो, ये बोला हाँ परमात्मा मैं ठीक हूँ। और इनके माताजी बैठे हैं, वो टूटा पैर लेके, उनके पैर की तरफ परमात्मा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। फिर बच्चों बताया कि परमात्मा आप चले जाओगे। फिर परमात्मा ने बताया हाँ बेटा मैं चला जाऊंगा, मेरा बहुत कुछ काम है, अभी मेरा बैठने का समय नहीं है, मेरा बहुत काम है। तो बच्चों ने बताया कि परमात्मा आप आ ही गए तो कम से कम भंडारा कुछ करके जाओ। तो मालिक ने बताया कि ठीक है, कुछ है तो दे दे, हम भंडारा करके चला जाता हूँ। तो इन्होंने, बच्चों ने अपने हाथों से खुद खाना बनाकर ही परमात्मा को भंडारा दिया। परमात्मा ने भंडारा करके, ये जो दरबार है ना, इस दरबार में एक चेयर था, उस चेयर में आके परमात्मा ने बैठे हैं। और कुछ देर के बाद परमात्मा ने चेयर में बैठते हुए अपना शरीर को छोटा बना के, ये जो आप लोग देख रहे हो ना पीछे जो लाल वाला फोटो, ये जो परमात्मा ने सिंहासन पर चेयर में बैठे एक सिंहासन में, उसी रूप में जाके परमात्मा ने फिर समा गए। तो भाई और बहनों, ये है मालिक की लीला। ये बताने का दास का मकसद ये है कि एक तो हमारे जो साथ संगति से जो जुड़े हैं भाई बहन, उनको दृढ़ता मिलेगी, विश्वास मिलेगा, बहुत ज़्यादा दृढ़ता आएगा। और ऊपर से जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, जो भाई बहन ये दास के लाइव वीडियो देख रहे हो, उनको ये दास संदेश देना चाहेगा, भाई और बहनों, परमात्मा ने आप लोगों को सद्बुद्धि दी है, शरण में लिए है, कुछ अपने बुद्धि से विचार करो, क्योंकि परमात्मा ने इस समय बुद्धि दी है तो हमारी बुद्धि की परीक्षा लेंगे जरूर। परमात्मा ने बुद्धि दिए है तो बुद्धि का परीक्षा अवश्य लेंगे। ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान तो भाई और बहनों, जब हम 1 साल स्कूल में पढ़ते, 1 साल पढ़ने के बाद यदि हमारा एग्जाम हो सकता है, तो आज परमात्मा ने 29 साल तक पढ़ा रहा है।
28-29 साल तक परमात्मा पढ़ा रहा है, क्या परीक्षा नहीं लेंगे? अवश्य लेंगे, पल पल परीक्षा लेंगे। जब गुरु और शिष्य की नाता होता है वहां पर पल पल परीक्षा होता है भगत की। और वैसे भी ये मोक्ष का समय है, मोक्ष का टाइम है, प्राइम टाइम है। इस समय परमात्मा तो हर तरफ से परीक्षा लेंगे, विशेष करके ज्ञान की परीक्षा, क्योंकि परमात्मा ने काल के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं कि मैं ज्ञान दूंगा नीचे जाके, जो मेरे ज्ञान को ढंग से समझ लेगा वो मेरा, और जो नहीं समझेगा वो तेरा। परमात्मा की एक वाणी है ना, जब तक हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा वाना। मतलब परमात्मा क्या बता रहा है कि जब तक जीव मेरे ज्ञान को आधार बनाकर चलेगा, मर्यादा पर चलेगा, तब तक उसको तू छू नहीं सकता, उसको तू छू नहीं सकता। यदि किसी भी गलती के कारण तूने उनको लेकर आ भी गया यहाँ पर इस यमलोक में, तो मैं यहाँ से भी छुड़ा कर ले जाऊंगा उनको। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिए तो हमारा ढंग से ज्ञान की परीक्षा भी लेंगे, पल पल परीक्षा लेंगे हमारी। परमात्मा जानबूझ के ऐसे परिस्थिति खड़ा करेंगे जैसे आज इनके साथ जो हुआ ना। आज यदि परमात्मा अपने मुख से नहीं बताते कि ये मेरा लीला है, तो सबके मन में, कि हमारे भी मन में ये शंका कभी कभी उत्पन्न हो सकता था कि हमारे द्वारा कोई मर्यादा टूट तो नहीं गया ऐसा। तो भाई और बहनों, हर समस्त मर्यादा टूटने का कारण नहीं होता है। परमात्मा जानबूझ के ऐसे स्थिति खड़ा करता है हमारे विश्वास देखने के लिए, दृढ़ता देखने के लिए कि इनके मन में कितनी भरोसा है मुझ पर। भाई और बहनों, जब महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, परमात्मा तब तक नहीं आए थे जब तक द्रौपदी ने कृष्ण जी को नहीं बुलाया था, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु रूप में मानते थे। और परमात्मा उनके रूप में इसीलिए लीला किए ताकि भक्ति मार्ग में सबकी विश्वास बना रहे, भगवान है ये विश्वास सबके अंदर रहे। नहीं तो काल तो चाहता है कि पूरी दुनिया नास्तिक बन जाए, काल तो ये चाहता है कि पूरी दुनिया नास्तिक बन जाए, किसी के मन में कोई भगवान के प्रति कोई प्रेम ना रहे। और इसीलिए परमात्मा ने 90% काम कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में सारे हैं। आज जो हम ये लीला, विष्णु जी के जो लीला हम सुनते हैं ना, वो लीला 90% लीला परमात्मा ने की है। तो जब तक द्रौपदी ने अपने संसार परिजन के प्रति आश्रित था, तब तक परमात्मा नहीं गए थे। द्रौपदी ने पहले सोचा कि मेरे 5 पति यहाँ पर बैठे, कोई ना कोई मेरा रक्षा करेगा, कोई नहीं किया। फिर ये सोचा कि पितामह भीष्म बैठा है, वो मेरा रक्षा करेंगे, वो भी नहीं आया। गुरु द्रोणाचार्य बैठा है, कृपाचार्य बैठे हैं। जब ये लोग नहीं आए, सब ऊपर हाथ कर लिए, तब जाके याद आया उनके गुरु के प्रति, कृष्ण जी के प्रति उनका भाव आया कि केशव ही मेरा एक रक्षा कवच है। तो 2 हाथ ऊपर करके परमात्मा मतलब गुरु को पुकारा, तो परमात्मा ने उनके गुरु प्रेम देख के फिर प्रकट हुए वहां पर कृष्ण जी के रूप में। तो भाई और बहनों, ये जो शिक्षा परमात्मा दे रहे हमें कि जब तक तुम संपूर्ण रूप में परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तो मैं कोई तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। तो आज इनकी पैर टूटने के बाद ना इनकी कोई दवाई, ना कोई जो लिक्विड जो मलम होता है ना, मलम लिक्विड जो लगाया जाता है दर्द खत्म करने के लिए, कोई नहीं लगाया। बस सिर्फ चरणामृत और मालिक की प्रेरणा से जोत का घी लगाया। परमात्मा की प्रेरणा से दास ने जोत का घी मालिश किया पैर में,
और परमात्मा की चरणामृत इनको पिलाया, बस ये, और कुछ नहीं। कोई दवाई, कोई डॉक्टर का विचार ही नहीं आया दास के मन में, परमात्मा के आशीर्वाद से। और परमात्मा ने ये संकेत भी कर दिया इधर से कि 1.5 महीना तक ये रहेगा, मालिक की ये लीला 1.5 महीने तक चलेगा। तो यहाँ पर जगत वाले भी देखेंगे, ये यहाँ पर जगत वाले को भी शिक्षा मिलेगा कि अगर विश्वास करना चाहिए तो इतना विश्वास अवश्य करना चाहिए भगवान के प्रति। एक भगत की इतना अवश्य गुण होना चाहिए कि अपने गुरुदेव भगवान के प्रति इतना अवश्य विश्वास हो, अपने भगवान के गुरुदेव भगवान के प्रति इतना अवश्य विश्वास हो कि हाँ भगवान है, ठीक करेंगे। और वैसे भी भाई और बहनों, परमात्मा ने बताते हैं कि परमात्मा हमारे आत्मा की भी डॉक्टर है और शरीर का भी डॉक्टर है। तो परमात्मा हमारे साथ पल पल है। 2 दिन पहले दास के जो कलियुगी बहन है, वहाँ पर छोटा मोटा सात संगति रखे थे उन्होंने, 7-8 भगत ऐसे इकट्ठे होके उन्होंने छोटा मोटा सात संगति किए थे। तो उनके घर में भी भोग लगाया, बच्चों ने गाया, परमात्मा ने वहाँ पर प्रकट हुए, भोग प्रसाद ग्रहण किए, चेयर में विश्राम किए। बहन ने जो चरण पादुका रखे थे परमात्मा की, वो चप्पल पहन के परमात्मा वो घर के अंदर इधर उधर घूमे फिरे, फिर जाके चेयर में बैठ गए। ये संपूर्ण परमात्मा ने बच्चों को दिखाया। मालिक ने इनको बहुत बड़ा दया की है, इनको खुले आंखों से दिखाई देता है सब कुछ। और मालिक ने जो आशीर्वाद दिया, उनके परमात्मा ने अपने हाथों से ऐसे जो आशीर्वाद देते हैं, यहाँ से परमात्मा की यहाँ से रोशनी निकाल के सभी भगत के ऊपर पड़ रहा है, पूरी घर में पूरी रोशनी पड़ रहा है, मालिक ने दिखाया। तो भाई और बहनों, दास विशेष करके हमारी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उन भाई बहनों को दास हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेगा। भाई और बहनों, समय बहुत ही कम है। परमात्मा ने हिसार जेल से जो बार बार ऑडियो भेज रहे हैं सत्संग, म्यूजिक अच्छे बोलो, बंद है। परमात्मा ने वो ऑडियो में बार बार संकेत कर रहे हैं कि मुझे भगवान मान लो। मतलब यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट अभी तक परमात्मा को परमात्मा नहीं माने। सिर्फ कबीर जी का भेजा हुआ कोई दूत, कोई अवतार भेजा हुआ अवतार माना है। परमात्मा ने रो रो के बता रहा है कि बेटा, ये ज्ञान भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता। जो 26 नंबर की जो ऑडियो आया है हिसार जेल से, उस ऑडियो में बार बार परमात्मा रो रो के बोल रहा है कि बच्चों, ये अनमोल ज्ञान परमात्मा के अतिरिक्त और कोई बता नहीं सकता। तो मालिक और कितना संकेत करेंगे। यदि सच में मैनेजमेंट परमात्मा मान लेते तो परमात्मा को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। परमात्मा ने पिछले सत्संग में वो एक घटना बताया था, 650 साल पुराने जो घटना बताए थे, दास को याद नहीं आ रहा है वो भगत के क्या नाम थे। एक बहन जी थे और एक राजा था भगत, शायद सुल्तान इब्राहिम होगा, जो जगन्नाथ मंदिर में जाके जो धोती चढ़ाया था। क्या नाम दास को अभी याद नहीं आ रहा है, कि नाम छिला बोला तो बने जवाब। जगन्नाथ मंदिर की जो धोती चढ़ी छिला, दास को याद नहीं आ रहा है। वो जगन्नाथ मंदिर में जो धोती चढ़ाया था, चढ़ाने के लिए गए थे जो वो बहन, वहाँ पर आकाशवाणी हुआ है कि असली जो जगन्नाथ हो तो बैठा है काशी धाम में कबीर के रूप में, तुम यहाँ पर क्यों लाए हो। फिर उन्होंने जाके रो रो के जाके परमात्मा को धोती दी है।
तो ये वो घटना परमात्मा जिक्र करके परमात्मा बता रहा है कि आज भी वही चल रहा है। मुझे तो एक गुरु मान रहे हो, भगवान तो तुम किसी और को मान रहे हो। जिस तरह से उन्होंने, वो बहन ने कबीर जी को गुरु माने थे और भगवान माने थे जगन्नाथ को, इसीलिए जगन्नाथ के लिए धोती बनाकर रखे थे। तो वो गुरु जी हमारे गुरुदेव भगवान ने वही बात को जिक्र करते हुए रो रो के बता रहा है कि अब वही हो रहा है। और क्या बताएंगे, अब वही हो रहा है, मतलब मुझे तो गुरु मान रहे हो और भगवान तो तुम कबीर जी को मान रहे हो, दाढ़ी मूंछ को। तो इस भक्ति मार्ग में गुरु को जो भगवान मानेगा वही पार होगा। परमात्मा ने कितने सारे उदाहरण दे दिए भक्तिबोध पुस्तक में। हम हर प्रतिदिन भक्तिबोध पुस्तक हाथ में लेके पाठ करते हैं। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने, और क्या खोल के बताएंगे परमात्मा। यदि सच में मैनेजमेंट वाले ज्ञान पर चलता तो आज इतने बड़े बड़े अपराध नहीं करते। आज देख रहे हो ना, वो राम मंदिर के लिए जो श्रद्धालु जो आते हैं राम मंदिर में, उसको भंडारा खिलाने के लिए वहां पर भक्तों की धन बर्बाद कर रहे हैं। ये आन उपासना में सहयोग बन रहा है, ये आन उपासना में सहयोग बन रहे हैं। तो काल इसी तरह आप भक्तों की मर्यादा खंडित करेगा। कभी नेता मंत्री को वोट दिलवा के मर्यादा खंडित करवाएगा, ज्योति पाठ के नाम पे पैसा लेके गलत काम में लगा के आप लोगों की मर्यादा खंडित करवाएगा। इसी तरह से काल आप लोगों को ठगेंगे। तो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों को दास का ये विनती है, भाई और बहनों, परमात्मा ने ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, आप लोग विचार करो, विचार करो कि हम सत्सेवक भाई बहनों के साथ परमात्मा इतने क्यों लीला कर रहे, ये चमत्कार क्यों कर रहे हैं। और भाई और बहनों, परमात्मा अपने मिशन गुप्त रूप में चलाते हैं। जैसे काल अपना मिशन गुप्त रूप में चलाते हैं, तो उसी तरह से परमात्मा भी अपना मिशन गुप्त रूप में चलाते हैं। जैसे आज सात संगति चल रहा है, परमात्मा अपने मुख से तो बता रहा है कि सात संगति पवनदास गुरुद्रोही है, पवनदास गुरुद्रोही है, मतलब सात संगति गलत है। परमात्मा अपने मुख से बता रहा है, ये काल को धोखा देने के लिए, ये काल को धोखा देने के लिए परमात्मा बस बता रहा है। परमात्मा को भी पता है कि जो मेरे ज्ञान आधारी आत्मा होगा वो तो ज्ञान आधार से विचार कर लेंगे कि परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं, गुरुदेव क्या संकेत कर रहे हैं। और जो काल प्रेरित आत्मा होगा, जो ज्ञान आधारी आत्मा नहीं होगा, वो काल की रहेगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो आत्मा को फिर परमात्मा लेके क्या करेंगे जो ज्ञान आधारी नहीं होगा। अगर ज्ञान आधार बनाना कोई प्रयोजन नहीं होता तो परमात्मा ज्ञान क्यों देते हमें। सीधे शब्द में आके बता देते, कुछ चमत्कार करके अपने शरण में ले लेते। जैसे आज बागेश्वर धाम चमत्कार दिखा रहा है, एक दो सिद्धि दिखा के इतने सारे लोग को अपना गुलाम बना लिया। आप लोग देख रहे हो ना बागेश्वर धाम में क्या हो रहा है। 27-28 साल के एक बच्चा पूरी जनता को अपना गुलाम बना लिया, हिंदू समाज को। भारत सरकार ने उनको स्पेशल फोर्स दे दिया रक्षा करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी। तो एक दो सिद्धि दिखा के इतनी गुलाम बना रहा है जनता को। और परमात्मा सिद्धि का समुद्र है, लाखों करोड़ों सिद्धि परमात्मा के पास है। तो परमात्मा चाहते तो अपना चमत्कार दिखा के, सिद्धि दिखा के पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते। आज परमात्मा ज्ञान क्यों दे रहा है, चमत्कार कम ज्ञान ज्यादा दे रहा है, क्यों? ताकि हम ज्ञान से दृढ़ बने। अगर ज्ञान देने का जरूरत नहीं होता तो परमात्मा सीधे आ जाते, बोल देते कि भाई मैं ही परमात्मा हूं। जैसे विश्व रूप दिखाया था वो अर्जुन को काल ने,
परमात्मा भी उसी तरह से एक ऐसा रूप दिखा देता, पूरी दुनिया को मान जाता कि हाँ भगवान आए, फिर उनके शरण में चले जाते। तो इतने सारे ज्ञान देने की क्या जरूरत है एक आम इंसान के रूप में? तो परमात्मा ज्ञान से हमें ले जाएंगे। अगर ज्ञान से हम नहीं उतरेंगे, ज्ञान हमारे अंदर नहीं समाएगा, नहीं प्रवेश होगा, तो फिर हम वहां पर भी जाके क्या करेंगे? वहां पर और जो आत्मा है फिर उनको हम बिगाड़ने लग जाएंगे, उनको हम बर्बाद करने लग जाएंगे। तो भाई और बहनों, ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगति से जुड़ो। ये साथ संगति से जुड़े बिना आप लोगों को इतनी ना ज्ञान होगा, ना हिम्मत आएगा, ना आप लोग इतने संघर्ष कर पाओगे। तो भाई और बहनों, दास ये विनती कर रहा है आप लोगों को हाथ जोड़कर कि अवश्य साथ संगति की वीडियो देखो, परमात्मा की असली मिशन को पहचानो, ज्ञान को आधार बनो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब।